इस चैनल में मैं हूं अब्दुल हमीद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के आने वाली मज़ीद वीडियोस मेरी आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, मेरे पास है STS IBA का सैम्पल पेपर। ठीक है, इंटरमीडिएट कैटेगरी का। इसको हमें हल करना है और इसी तरह के किस तरह के MCQs आते हैं वो सारा इसी वीडियो में हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी इंग्लिश पार्ट जो इंग्लिश है इसकी 40 MCQs आने हैं इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के 20 MCQs और जनरल नॉलेज के 40। टोटल कुल मिला के बने 100 MCQs होंगे आपके पास और ये आपको हल करने हैं। ठीक है, तो इंग्लिश पहले आपके पास आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 MCQs आएंगे। ये MCQs इस तरह के होते हैं कि पहले ये पैराग्राफ इतना बड़ा होता है और इतना डिफ़िकल्ट होता है, पढ़कर फ़िलहाल तो दिमाग की दही हो जाती है पेपर में, फिर ना पहले ही हमारे दिमाग पे इतना प्रेशर हो जाता है कि आगे जो भी सही मिलता है वो भी हम गलत कर देते हैं। तो उसको सही करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपको पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नहीं पढ़ना। पहले आपको पढ़ना है अपने ये MCQs। पहले आप इस MCQs को पढ़ें, फिर उस तरह से आप अपनी उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उसका जवाब ढूंढें। ठीक है, पहले आपको जिस तरह से ये कह रहा है कि द फर्स्ट 4 सेंटेंस आर अबाउट केव्स के बारे में, लिविंग प्लेसेस या स्टोन के बारे में, तो आपको ये 4 सेंटेंसेस के पढ़ने हैं। जिस तरह से ये फर्स्ट सेंटेंस जाके ये डॉट आ गया बीच वाला, ये यहाँ पे किस्सा इनका ख़त्म हुआ। दूसरा पैराग्राफ ये स्टार्ट हुआ यहाँ से और ये देम तक ये डाट आया, इसका दूसरा पैराग्राफ। अब तीसरा पैराग्राफ हमारा ये स्टार्ट हुआ वो यहाँ तक जहाँ के इनका डाट आ रहा है, ड्यूरेबल एंड स्ट्रांग टू यूज। अब चौथा पैराग्राफ हमारा ये जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको इसका सही जवाब ढूंढना है। द फर्स्ट 4 सेंटेंस आर अबाउट, अब इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है इसका जो सही जवाब है वो है लिविंग प्लेसेस। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मैं नहीं पढ़ रहा, आपको पढ़ना है। पर मैं कह रहा हूं कि जब आपके सामने पेपर हो तो आप पहले MCQs पढ़ें, उसके बाद इसका जवाब वहां से ढूंढें। ठीक है, दूसरा जो इसका पीपल मेंशन इन द पैराग्राफ, पीपल मेंशन। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ये C है, एट ए गुड बैटल स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसमें आप ढूंढेंगे तो ये आपको वो जवाब यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये तो अभी 2 है, पर आपके पास 10 MCQs होंगे सारे इसी पैराग्राफ से। ये जो पैराग्राफ है इनमें से आपको 10 MCQs निकालने हैं। जितना हो सके आपको तैयारी करनी है अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो और पेपर अच्छा हो। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है अपनी वोकेबलरी पे। वोकेबलरी इतनी टाइट होनी चाहिए कि क्या बताऊं भाई, बहुत IBA वालों का पेपर जो है ना वो घुमा फिरा कर देते हैं। जब घुमा फिरा कर बात आती है ना तो फिर जो सही जवाब भी आता है ना, फिर भी हम कहते हैं इनका जो IBA वाले ने कोई लॉजिक रखी होती है, कभी कभी उनकी लॉजिक भी नहीं होती और इतना आसान जो जवाब है ना वो भी हम इस तरह से गवा देते हैं। ठीक है, सिनोनिमल वर्ड है सिमिलर मीनिंग। जिस तरह की इनकी सिमिलर मीनिंग होती है ये इसी तरह के इनका ये सारा होता है। अब देखें ये तीसरा MCQ है, शी इज़ श्रूड जज फॉर कैरेक्टर। इसकी जो सिनोनिमस होती है वो सही जवाब है एस्टीट्यूट। इसी तरह अब 4 हमारे पास है इनका, ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है स्कॉलर का लैंड पर्सन। ठीक है, ये इनका सही जवाब है। उसके बाद एंटोनिमस वर्ड्स हैव अपोजिट मीनिंग। अब आपके पास तकरीबन साइनोनिमस इस तरह के तकरीबन ना तो आपके 5 MCQs आने हैं। इस तरह से आपको ये साइनोनिमस की तैयारी करनी है और ऐसे ही 5 MCQs आपके पास आने हैं इनके एंटोनिमस के। ठीक है, एंटोनिमस की भी आपको इसी तरह से ये तैयारी करनी है। 5 या 3 MCQs आपके पास आनी है। तो शार्प नाइफ, तो इसका सही जवाब जो है वो C ब्लंट है। ठीक है, एंटोनिमस
एन अर्ली डेज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज अननोन, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो है ए, लेटर। स्पेल चेकिंग के भी आपके पास तकरीबन 5 से 10 एमसीक्यूज इनके आने हैं। इसकी स्पेल चेकिंग 5 एमसीक्यूज तो पक्के हैं, ठीक है। जिस तरह के मैंने देखे हैं ग्रेजुएशन कैटेगरी में, उसमें भी इसी तरह से। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। और ये जो है सी ऑप्शन इनका सही है, ठीक है। और इनकी जो अब आते हैं एरर डिटेक्शन। अब आपके पास एरर डिटेक्शन के भी तकरीबन 5 एमसीक्यूज आने हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से इनकी तैयारी कर लेनी है। ये ए में इसका फॉल्ट है और इनकी जो इसमें कोई शक है, ठीक है। अब यूज प्रीपोजिशंस, ही इज अ मेन वर्ड, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। द कायदम वर्क हार्ड फॉर हिज होमलैंड, ठीक है। इसी तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर के भी आते हैं, मैथमेटिक्स के भी तकरीबन 20 एमसीक्यूज हैं। जनरल नॉलेज तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जितनी हो सके जनरल नॉलेज पे आप पढ़ें, करंट अफेयर्स पे पढ़ें। जिस तरह से पीछे आप देखें किस तरह से गेम चल रही थी ना उनकी ग्रेजुएशन कैटेगरी की, हो सके तो ग्रेजुएशन कैटेगरी के आप जितने भी पेपर हो वो लें और देखें वहाँ पे किस तरह से एमसीक्यूज आ रहे थे, हमें किस तरह से लेनी है। तो करंट अफेयर्स इनका जो बी ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। और साइंस के 10 एमसीक्यूज आने हैं, इस्लामियात के 5 एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के भी तकरीबन 5 एमसीक्यूज आपके पास आने हैं। कंट्रोल जे इनका सही है, पर आपके पास 5 एमसीक्यूज आने हैं। अच्छी तरह से आपको इनकी तैयारी करनी है।